हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, इस फ्री एजुकेशन की मुहिम में आप लोग साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर भी कीजिए। नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे इसी तरह की और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कि इस समय स्टडी कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और इस समय हम लोग चल रहे हैं हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि बोर थ्योरी में कितने पास्टुलेट्स हैं। उससे हम लोगों ने जो है कि nth ऑर्बिट्स के लिए क्या रेडियस होगा उसका फार्मूला हमने डिराइव किया, उसकी वेलोसिटी के लिए फार्मूला डिराइव किया, और फिर जो है कि nth ऑर्बिट्स में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या होगी उसके लिए भी हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया। और उसके बाद जो है कि हमने जो है कि डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया कि जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज होती हैं वह किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा, तो जो कि कौन सी जो कि स्पेक्ट्रल सीरीज हमें मिलेगी, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद जो है कि हमने डिस्कस किया एटॉमिक एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, और नेक्स्ट जो है कि हम लोग आज स्टडी करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो स्टूडेंट्स, यदि इसके पहले इस वीडियो से पहले अभी जो पहले का वीडियो बना उसको नहीं देखें तो देख लें, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तब जो है कि ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो फिगर बनाया हुआ है, यह फिगर जो है करेस्पॉन्ड करता है एनर्जी लेवल डायग्राम को ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो ये कैसे बनता है ये जो है कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। और ये नीचे जो फिगर दिया हुआ है, यह फिगर जो है स्पेक्ट्रल सीरीज जो हाइड्रोजन एटम में डिफरेंट जो है कि स्पेक्ट्रल सीरीज मिलती है उसको इस पर दिखाया गया है। तो वन बाय वन जो है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो कि पहले क्लास में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, वह एक्सप्रेशन जो डिराइव किया था वो बोर पास्टुलेट्स से आया था, जिसमें हमने देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि nth ऑर्बिट में है तो उसके लिए जो एनर्जी का फार्मूला आता है En = -m(e⁴ अपान 8ε0² n² होता है। और इसको जो है कि हम लिख सकते हैं -rhc/n², where r = m(e⁴ अपान 8ε0c × h⁻3, जिसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह रेडबर्ग कांस्टेंट जो है कि यह जो है कि अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सभी ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है। यह जो है कि अलग अलग एटम्स के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। इसको जो है कि आगे हम लोग देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर ये जो मास है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का मास है, तो हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें जो है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास आया है। और ऐसे भी एटम्स होते हैं जिसमें जो है कि मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसमें जो है कि जो मास होता है उसका मास जो है कि हाइड्रोजन के मास से क्या होता है, डिफरेंट होता है, ज़्यादा होता है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट जो है कि उसके लिए अलग आता है। तो आप देख सकते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट जो है कि मास पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हैवियर एटम्स के लिए रेडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होता है, और लाइटर एलिमेंट के लिए क्या होता है, एटम के लिए कम होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो nth लेवल की एनर्जी है वो -rhc/n² है,
यहाँ पर n जो है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यह बताता है कि जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन जिसमें मूव कर रहा है स्टे कर रहा है, वह जो है कि किस ऑर्बिट में, किस नंबर के ऑर्बिट में स्टे कर रहा है, उसका यह क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यह डिसाइड करता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि En जो है वह n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसका मतलब यह होता है कि n को यदि हम इंक्रीज करेंगे तो यह जो En है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। n स्क्वायर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। हाउएवर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक माइनस साइन है, तो माइनस साइन है और यदि मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है और माइनस साइन के साथ है, इसका मतलब है कि वो जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, पॉजिटिव होती चली जा रही है, मोर पॉजिटिव हो रही है। तो पॉजिटिव नंबर जो है कि यदि कोई दूसरा नंबर हो जो कि नेगेटिव है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, तो लेस मैग्नीट्यूड का नेगेटिव नंबर जो है कि बड़ा होता है और जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का नेगेटिव नंबर होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसका हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी है n के इंक्रीज करने से क्या हो रही है, बढ़ रही है, मोर पॉजिटिव हो रही है एनर्जी। यहाँ पर देख सकते हैं यदि n की वैल्यू 1 रखते हैं इसमें, तो E1 जो होगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी होगी वो माइनस RH होगा। और यह जो है कि सबसे नेगेटिव नंबर होगा, n के जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू के लिए ये जो वैल्यू आएगी एनर्जी की वह मोर नेगेटिव होगा, इसलिए इसकी एनर्जी को हम बोलेंगे लोवेस्ट एनर्जी, और जिसकी वैल्यू होगी माइनस RH। और इसी तरह से जो है कि सेकेंड ऑर्बिट के लिए जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस RH अपान n की जगह पर 2 रखें तो ये 2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा। यहाँ E2 हो जाएगा माइनस RH अपान 4। इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी E3 इक्वल टू माइनस RH अपान 9 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर नंबर जो नीचे है वो नेचुरल नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होता हुआ चला जाएगा। तो फाइनली जब हम इसको n इक्वल टू इन्फिनिटी रख देंगे यहाँ पर, तो 1 अपान इन्फिनिटी क्या आता है, 0 हो जाता है। तो ई इन्फिनिटी जो होगा, इनफाइनाइट नंबर के ऑर्बिट में जब जाएंगे तो एनर्जी क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी, और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है कि बाहर चला गया एटम से, तो बाहर होगा इलेक्ट्रॉन एटम से, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये एनर्जी जो कि लेस नेगेटिव होती जा रही है इनके बढ़ाने के साथ, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम बना करके क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं, वर्टिकल लाइन, जिस पर जो है कि हम एनर्जी को शो करते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन जो है कि एनर्जी है, डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी। और यहाँ पर एक लाइन खींचा गया, सबसे जो लोवेस्ट लेवल को खींचा गया वो n=1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया, जिसकी एनर्जी जो स्टार्टिंग एनर्जी सबसे लोवेस्ट एनर्जी माइनस RH रखा गया। इसके बाद जो ये जितनी वैल्यू है उसमें हमने डिवाइड कर दिया 4 से, जो कि n=2 के लिए एनर्जी आती है माइनस RH अपान 4। यह n=2 ऑर्बिट्स की एनर्जी हो गई। तो हमने जो है कि इसके बाद जितना एनर्जी आया उसके डिफरेंस को हमने एक और लाइन खींच दिया, ड्रा कर दिया। इसके बाद जो है कि जो लोवेस्ट एनर्जी है माइनस RH, उसमें हमने n=3 यहाँ पर रखा, तो ये n² मतलब 9 हो जाएगा। तो ये n=3 के लिए एनर्जी आ जाएगी माइनस RH अपान 9। इसी तरह से n=4 के लिए जाएगा माइनस RH अपान 16, n=5 के लिए आएगा माइनस RH अपान 25 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम इस तरह से एनर्जी को हम डिफरेंट n की वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है यह जो है कि डिक्रीज होती जा रही है। तो डिक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब ये जो लेवल्स है एनर्जी लेवल वो जो है कि धीरे धीरे क्या है, क्लोज होते जा रहे हैं।
तो यहाँ पर जब n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यह इन्फिनिटी के लिए दिखाया गया है इन्फिनिटी डॉटेड लाइन से। तो इस तरह से जब हम किसी भी एटम्स के एनर्जी लेवल्स को दिखाते हैं तो उसको जो है कि एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। और यह एनर्जी लेवल डायग्राम जो है कि हाइड्रोजन एटम के लिए, तो इसलिए इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। तो एक्चुअली ये जो ईएन का फार्मूला होता है इसमें Z² भी होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर जो है कि Z² का फॉर्म इसमें नहीं लिखा हुआ। यह हाइड्रोजन के लिए बेसिकली ये जो है कि फार्मूला है। तो यह जो है कि एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 5 जो है कि स्पेक्ट्रल सीरीज होती हैं, जिसमें फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज होती है लाइमन सीरीज, दूसरी होती है बामर सीरीज, तीसरी होती है पास्कल सीरीज, चौथी होती है ब्रैकेट सीरीज और पांचवी होती है फुंड सीरीज। जिसमें जो है कि लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में इससे जो ट्रांजिशन मिलते हैं रेडिएशन वह अल्ट्रा वायलेट रीजन में आते हैं, और ये बामर सीरीज के जो रेडिएशंस होते हैं उसकी जो है कि विजुअल रीजन की मिलती है। पास्कल, ब्रैकेट और फुंड सीरीज से जो मिशन मिलते हैं वह इंफ्रारेड रीजन्स को करस्पॉन्ड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जो लाइमन सीरीज होती है उसके लिए जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर न्यू बार से डिनोट करते हैं, जो कि 1/λ होता है एक्चुअली। ये होता है me⁴/8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर Ch⁻³ इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है। और ये जो वैल्यू है ये रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, जिसको हम R से लिख सकते हैं। तो न्यू बार वेव नंबर जो होगा R इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज मिलती है लाइमन सीरीज, वह जो है कि n2 = 2, 3, 4 से लेकर से जो ट्रांजिशंस जो है कि n1 = 1 पर आकर के खत्म होते हैं। मीन्स यहाँ पर जब n1 की वैल्यू 1 पर होगा ट्रांजिशन, n2 = 2 से, या n2 = 3, n2 = 4, इस तरह से आकर के सारे जो ट्रांजिशन जो है कि n1 = 1 पर खत्म होंगे, तब इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। इसी तरह से जब यहाँ n1 की वैल्यू फिक्स हो जाती है 2 को फिक्स कर देते हैं, और n2 की वैल्यू 3, 4, 5 से आती है ट्रांजिशन, तो इसको हम बोलते हैं बामर सीरीज। और इसी तरह से n1 की वैल्यू 3 रखें और n2 की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8 रखें, तब जो ट्रांजिशन हमें मिलेंगी वह जो है कि पास्कल सीरीज को करस्पॉन्ड करती है। और n1 की वैल्यू यदि 4 कर दें और n2 की वैल्यू 5, 6, 7, 8 करें, तो जो ये ट्रांजिशन मिलेंगे हमें, यह जो है कि ब्रैकेट सीरीज को करस्पॉन्ड करती है। और n1 को यदि 5 रख दे और n2 को 6, 7, 8 रखें, तो जो हमें स्पेक्ट्रल सीरीज मिलेंगी वह फुंड सीरीज होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइनें हमें मिलती हैं यह वेव नंबर को करस्पॉन्ड करती हैं, डिफरेंट वेव नंबर के करस्पॉन्डिंग जो है कि डिफरेंट जो है कि सीरीज लाइनें मिलती हैं। तो हमें पता है, जो हमने स्पेक्ट्रल सीरीज में डिस्कस किया था, कि जो लाइमन सीरीज होती है इसका जो वेवलेंथ रीजन होता है वो सबसे लोवेस्ट होता है, और फुंड सीरीज में जो वेवलेंथ का रीजन होता है, रेंज होता है, वो सबसे हाईएस्ट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वेव नंबर है वह लेम्डा के इन्वर्सली होता है, इन्वर्स होता है इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वेवलेंथ है लाइमन सीरीज का बहुत ही कम होता है, इसका वेव नंबर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो यदि हम इसको एक लाइन पर ड्रा करें तो जो लाइमन सीरीज आएगी वह जो है कि वेव नंबर में उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, कम होता है, तो इसलिए इसका वेव नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा।
यह सबसे लास्ट में स्पेक्ट्रल सीरीज में यदि फोटोग्राफिक प्लेट पे इसकी रिकॉर्ड करेंगे तो यह फोटोग्राफिक प्लेट यदि इस साइड से है, इधर से वेवलेंथ इंक्रीज वेव नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इधर से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, जो है कि वेवलेंथ बढ़ रहा होगा। तो इधर जो है कि सबसे लोवेस्ट वेव नंबर है और इधर क्या है, वेव नंबर सबसे हाईएस्ट। या हम कह सकते हैं कि इस साइड में जो है कि वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है, तो इधर वेवलेंथ सबसे लोवेस्ट है। तो लाइमन सीरीज जो है कि राइट से मिलती हैं, राइट से स्टार्ट मिलती है राइट में, और ये बामर सीरीज होती है उसके लेफ्ट में अकर करती है। इस जो है कि यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो अब पास्कल सीरीज जो है कि इसके लेफ्ट में पड़ेगी बामर सीरीज के, ब्रैकेट सीरीज जो पास्कल सीरीज के लेफ्ट में होगी, और फुल सीरीज जो है कि लास्ट में सबसे लेफ्ट में। तो इसमें जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं यह जो फर्स्ट जो ट्रांजिशन है n n=2 से n=1 पर जो ट्रांजिशन हो रही है लाइमन सीरीज में, इसमें जो एनर्जी गैप सबसे कम है। तो एनर्जी गैप कम होने का मतलब क्या है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी तो लाइमन सीरीज में जो पहली जो लाइन मिलेगी वो जो है कि सबसे जो है कि लेफ्ट में होगी। इसी तरह से जो सेकेंड लाइन मिलेगी वो उसके राइट में होगी, थर्ड मिलेगी उससे राइट में होगी, एंड सो ऑन। इसी तरह से आप देख सकते हैं सारे जो सीरीज हैं, बामर सीरीज हो गया या पास्कल सीरीज हो गया या फिर ब्रैकेट सीरीज हो गया या फिर खुंड सीरीज हो गया, सब में जो है कि फर्स्ट जो लाइन मिल रही है वह जो है कि लेफ्ट में मिल रही है, और जो है कि जो नेक्स्ट लाइन है सेकेंड थर्ड फोर्थ लाइन वह जो है कि राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है, और वह मोर क्लोजर एंड क्लोजर होती चली जा रही है। और यह जो दिखाया गया है लाइन खींच करके इस पर जो कि अलग से एक कर्व लाइन बनाई गई है इंक्लाइन करके, यह जो है कि n=इन्फिनिटी की को करेस्पॉन्ड करती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन पड़ती है, तो यहाँ से यहाँ जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन होगा। बामर सीरीज विजुअल रीजन में होती है, तो यहाँ से यहाँ विजुअल रीजन होगा। और ये पास्कल हो गया, ब्रैकेट हो गया, फुल सीरीज ये इंफ्रारेड रीजन में आती है, जिसको यहाँ से यहाँ इंफ्रारेड रीजन होगा। तो स्टूडेंट्स ये पूरा जो है इसमें ये हो गया हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम, और ये हो गया हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रल सीरीज, जो कि हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करके हम जो है कि प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पूरा डिस्कशन जो है कि हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल सीरीज का जो है कि ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग जो है कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग जो है कि ड्यूटेरियम के लिए जो है कि स्पेक्ट्रल सीरीज हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप ये जो वीडियो था ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।